7 दशक बाद वक्त का पहिया घूमा और महाराजा लौटकर घर को आए। जी हां, एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा ग्रुप के हाथों में पहुंच गया है। टाटा समूह ने ही 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की थी और 68 साल बाद उसने फिर से इसका मालिकाना हक हासिल कर लिया है। एयर इंडिया भारी कर्ज में डूबी थी, जिसकी वजह से सरकार को इसकी नीलामी करनी पड़ी। आखिर एयर इंडिया को बेचने की नौबत क्यों आई? सरकार उसे क्यों नहीं चला पाई? हम आज इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे और इसके साथ ही हम आपको एयर इंडिया के इतिहास की उड़ान पर भी ले चलेंगे। पर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आठ अक्टूबर 2021 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। इसी दिन भारतीय विमानन जगत यानी सिविल एविएशन के महाराजा ने वापसी की फ्लाइट पकड़ी और अपने घर लौट गए। जहां से महाराजा की यात्रा शुरू हुई थी, वो फिर वहीं पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, जो देश में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी एयरलाइंस थी और अब इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। वही टाटा ग्रुप जिसने 1932 में एयर इंडिया की बुनियाद रखी थी। 68 साल बाद फिर से एयर इंडिया टाटा के नाम हो गया। एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने नीलामी की थी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी। टाटा ग्रुप की कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया के लिए भारत सरकार को 18,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया था, जो कि सबसे ज्यादा था। इसीलिए एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चली गई। हालांकि स्पाइस जेट ने भी इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन स्पाइस जेट ने 15,100 करोड़ की ही बोली लगाई थी। टाटा समूह के लिए एयर इंडिया सिर्फ एक व्यापारिक सौदा भर नहीं था, इसमें टाटा ग्रुप की भावनाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि जेआरडी टाटा ने देश की आजादी से पहले टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और उसे एक बड़ी एयरलाइंस के रूप में विकसित किया था। टाटा के पास एयर इंडिया का जाना एक बेहतरीन स्टेप है, अच्छा डिसीजन है और सबसे सुखद बात यह है कि ये उस बिजनेस हाउस में गया है जिन्होंने सफल रही। टैलेस टाटा सन्स की कंपनी ने जो ये बिड जीता है, बहुत बड़ी एक देश की जिम्मेदारी भी आज उन पर है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक पृथक और एक महत्वपूर्ण सर्विस के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता की सेवा जरूर उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। अब समझिए कि टाटा ग्रुप और सरकार के बीच हुई इस डील में क्या है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदी, यानी सरकार का अब इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। साथ ही सस्ती हवाई सेवाएं देने वाली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस भी टाटा ग्रुप के पास चला गया है। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS में भी सरकार ने 50% हिस्सेदारी बेच दी है। बदले में टाटा ग्रुप सरकार को 18,000 करोड़ रुपए देगा। इसमें टाटा सन्स 2,700 करोड़ रुपए नगद भुगतान करेगा। इसके अलावा टाटा समूह एयर इंडिया के 15,300 करोड़ के कर्ज का जिम्मा भी लेगा। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया के बीच का ये डील इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा और इस डील के तहत टाटा ग्रुप एयर इंडिया के कर्मचारियों को 1 साल तक
बाहर नहीं निकाल सकता है, साथ ही उसे उनके रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों का भी ख्याल रखना होगा। डील की शर्तों के मुताबिक टाटा समूह एयर इंडिया के किसी कर्मचारी को 1 साल तक नहीं निकालेगा। इसके बाद भी छटनी करने पर कर्मचारियों को वीआरएस के फायदे देने होंगे। इसके अलावा कर्मचारी ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड समेत दूसरी सुविधाओं के भी हकदार होंगे। भारत की सरकारी एयरलाइंस के रूप में एयर इंडिया ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये पहचान भारतीयता से जुड़ी है। एयर इंडिया को लेकर हुई डील में सरकार ने इसका भी ख्याल रखा है। टाटा समूह को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिलने के बाद भी 5 साल तक न तो एयर इंडिया का नाम न ही उसका लोगो बदल सकता है। हालांकि 5 साल के बाद भी ये शर्त रखा गया है कि टाटा समूह इस ग्रुप को न तो किसी विदेशी कंपनी को बेच सकता है न किसी विदेशी समूह को बेच सकता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। एयर इंडिया को हासिल करने के बाद टाटा ग्रुप देश में विमान सेवाओं के क्षेत्र में दूसरी बड़ी कंपनी बन सकती है। पहले नंबर 1 पर इंडिगो एयरलाइंस है। दरअसल टाटा ग्रुप ने विस्तारा और एयर एशिया जैसी एविएशन कंपनियों में पहले ही निवेश कर रखा है और अब एयर इंडिया के आ जाने से उसकी ताकत और बढ़ गई है। किसी भी देश का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? इसका जवाब है उस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन। एयर इंडिया इस मायने में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइंस और सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन अब ये कंपनी प्राइवेट हाथों में चली गई है। टाटा सन्स ने कर्ज में डूबी इस एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया है। करीब 7 दशक बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 89 साल पहले वर्ष 1932 में हुई थी। उस समय उद्योगपति जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने इसकी स्थापना की थी, जिन्हें JRD टाटा कहा जाता है। तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को दुनिया में फिर से बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। और आजादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ले ली और फिर वर्ष 1953 में तत्कालीन सरकार ने इसका पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। हालांकि आज एक बड़ा सवाल ये है कि इस डील से भारत के आम लोगों को क्या फायदा होगा और क्या टाटा समूह वाकई एक बीमार एयरलाइंस को मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल पाएगा। सरकार ने एयर इंडिया को पटरी पर लाने की काफी कोशिश की है। इसके लिए सरकार ने इस एयरलाइंस पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। प्राइवेट एयरलाइंस को कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जाएं, क्या बेनिफिट्स देखे गए, तो ये सब चीजें जो हुई हैं ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर हुई हैं, जिसके लिए वो एकदम कांग्रेचुलेशंस के पात्र है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने इस एयरलाइन पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये खर्च राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर खर्च हुए 59,000 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना है। सरकार ने इसे चलाने की कई कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद इस एयरलाइन को प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा था। टैक्स पेयर का पैसा एयर इंडिया में नहीं इन्फ्यूज करना पड़ेगा। काफी जो नेगेटिव्स थे ये सब निकल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि टाटा के पास एयर इंडिया का जाना एक बेहतरीन स्टेप है, अच्छा डिसीजन है। इस समय एयर इंडिया के पास 117 विमान हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 विमान अलग से हैं। जो लोग एयर इंडिया से यात्रा करते रहे हैं, उनके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि क्या प्राइवेट एयरलाइन होने से सफर करना महंगा हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। घरेलू उड़ानों के लिए एक टिकट की कीमत कितनी होनी चाहिए, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA यह तय करता है, जो भारत सरकार की एक संस्था है। हालांकि कुछ चीजें बदल भी सकती हैं, जैसे अगली बार एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर का अनुभव आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपको अच्छी सीटें मिल सकती हैं और क्लीन कारपेट मिल सकते हैं और दूसरी सुविधाएं भी आपको कंपनी दे सकती है। ऐसा करना एयर इंडिया के नए मालिक टाटा ग्रुप के लिए जरूरी होगा, क्योंकि